हेलो प्यारे बच्चों, एक बार स्वागत है आपका पायनियर उरई में। आज मैं आप लोगों को टाइम वर्क के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसा कि पिछली क्लासेस में मैं इसके बेसिक को कंप्लीट कर चुका हूं, आज से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और मैं मज़ेदार क्वेश्चंस लेके आऊंगा हर बार। तो आप लोग देखना ना भूलें इस टाइम वर्क की सीरीज को, ठीक है। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो यूट्यूब पे, ठीक है। जो भी वीडियो को फैलाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी ज़रूर होंगी, ठीक है। कंजूसी मत करो एकदम शेयर करने में। चलें हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आज। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन है कि ए अकेला किसी काम को 32 दिन में कर रहा है। ए अकेला किसी काम को 32 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 36 दिन में करता है। यही क्वेश्चन है। 36 और 32 है, सॉरी गलत फिगर लिख लिया। 36 और 32 है। ये 36 दिन में कर रहा है और ये 32 दिन में कर रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन शो कर रहा होगा। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि दोनों एक साथ मिलना कर काम शुरू करते हैं और 12 दिन तक काम करते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 12 दिन के बाद कितना हिस्सा काम का रह जाएगा। तो देखें, सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे। देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम लेके हम लोग चलेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि हमसे हिस्सा पूछा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एलसीएम मेथड हर जगह लेके चलना। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में कि परसेंटेज मेथड है, फ्रैक्शन मेथड है और बेसिक है, तीनों आपको आने चाहिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई एक ही तरीके से चलेंगे तो हर बार जो है जल्दी क्वेश्चन लग जाएगा। अगर हमें जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, अप्रोच हमारी हर तरह से होनी चाहिए। क्वेश्चन टू क्वेश्चन मेथड बदलेगा, ठीक है। इसलिए मैं हर तरीके के क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो सकें। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि भाई 12 दिन दोनों करते हैं, तो 12 दिन में ये कितना हिस्सा कर लेगा। ये 36 दिन में पूरा काम ख़त्म कर देता है और ये वही काम 32 दिन में ख़त्म कर देता है। तो 12 दिन में ये काम का कितना हिस्सा निपटा देगा। 36 टोटल कर देता है, 12 करेगा, तो इसका मतलब 1/3 काम ये समाप्त कर देगा ए अकेला। और ये टोटल 32 दिन में ख़त्म कर सकता है, 12 दिन काम करता है। तो इसको मिनिमाइज करते हैं 4 से, 4 3 12, तो 3/8 हिस्सा काम बी ख़त्म कर देता है। तो 1/3 हिस्सा काम ख़त्म किया ए ने और 3/8 हिस्सा काम ख़त्म किया बी ने। तो दोनों ने मिलकर कितना ख़त्म किया। तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। 8 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 24, ठीक है। 8 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 17/24 यूनिट काम समाप्त हो गया, ठीक है। काम का 17/24 हिस्सा समाप्त हो गया। आपसे पूछा जाएगा रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितना है। तो टोटल यदि 24 यूनिट काम है उसमें से 17 यूनिट काम हो चुका है। तो 24 में से यदि 17 यूनिट काम हो चुका है तो रिमेनिंग बचा 7। तो 7/24 काम जो है शेष रह गया है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि शेष काम कितना हिस्सा है। तो 7/24 सभी काम शेष रह गया है, ठीक है। चलें बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलें क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोला ए किसी काम का 50% भाग 16 दिनों में कर लेता है। ए 50% वर्क डन कंप्लीट कर रहा है 16 दिन में, ठीक है। और बताया गया कि बी उसी काम का 1/4 भाग 1/4 भाग कंप्लीट कर रहा है 24 दिन में। तो वो दोनों मिलकर 3/4 भाग कितने समय में पूरा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि पूरा भाग कितने समय में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो ए अकेला 50% भाग 16 दिन में ख़त्म कर रहा है। इसका मतलब ए अगर पूरा भाग की बात करेंगे तो 32 दिन में करेगा। मीन्स आधा काम यदि 16 दिन में तो पूरा काम 32 दिन में। बी 1/4 काम 1/4 काम 24 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम पूरा एक काम। तो एक बनाने के लिए हमें इसमें 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 का गुणा इधर कर देंगे। तो बी अकेला उस काम को पूरा कंप्लीट करेगा 96 दिन में, 96 डेज में। और हमसे पूछा जा रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो काम का 3/4 भाग मीन्स 75% भाग कितने समय में पूरा होगा। तो हम लोग इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क यहाँ पे एज्यूम कर ले रहे हैं। तो 96 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, ए की इफ़िशियंसी और बी की इफ़िशियंसी इस तरीके से, ठीक है। अब 3/4 काम पूछा है, दोनों मिलकर कितने समय में कर लेंगे। तो 96 टोटल वर्क है, 3/4 मतलब 3/4 काम दोनों मिलकर करेंगे। तो दोनों की इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देंगे हम लोग, 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल 18 दिन का समय
लग जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है कि P 10 दिन में 1/4 भाग पूरा कर रहा है। P 1/4 भाग कंप्लीट करता है 10 दिन में। उसी तरीके से Q बताया गया है कि 40% भाग 40 दिन में कर रहा है, ठीक है। और उसी तरीके से इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R 1/3 1/3 वर्क अपना कंप्लीट कर रहा है 13 दिन में, और S 37.5% मीन्स 3/8 काम कंप्लीट कर रहा है 17 दिन में। तो इसमें पूछा जा रहा है कि याद करो कि सबसे कम कुशल कौन है, ठीक है। सबसे लो एफिशिएंट, सबसे कम एफिशिएंसी किसकी है, मीन्स सबसे ज़्यादा समय काम करने में कौन लेगा, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ये एकदम मौखिक क्वेश्चन है, कहीं कोई पेन नहीं चलाना आपको, ठीक है। विदाउट इंक हम लोग सोच के बता सकते हैं। देखो 1/4 हमें यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पेपर में कि निकालें, हमें एफिशिएंसी पे नज़र लगानी है। P 1/4 1/4 1/4 काम 25% काम 10 दिन में पूरा कर रहा है। इसका मतलब 100% काम कितने समय में करेगा, तो 40 दिन में। एक P को पूरा 40 दिन का समय लगेगा। ये 40% यदि 40 दिन में कर रहा है, इसका मतलब 100% 100 डेज़ में 100 दिन में करेगा। P 1/3 काम 13 दिन में कर रहा है, तो उसका हमें पलट के गुणा कर देना है। इसका हमें पलट के गुणा कर देना है। जैसे आता है ना कि भाई 2/5 काम इसने किया 10 दिन में, तो बताओ पूरा काम। तो पूरे काम का मतलब क्या है, इसमें हमें इसको पूरा 1 बनाना है, तो 1 बनाने के लिए इसी का उल्टा करके गुणा कर देंगे 5/2 का। तो 5/2 का गुणा इधर भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, पूरा 1 बन गया। तो इसी तरीके से 2 से 1 कैंसिल कर देंगे, तो रिजल्ट आ जाता है कि भाई पूरा एक काम 25 दिन में हुआ, ठीक है। तो कहीं भी फ्रैक्शन मिल जाए आपको, तो उसमें आप पलट के गुणा कर दो, सीधा टोटल निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक रूल है, पूरी गणित में काम करेगा आपकी। तो R 1/3 काम कर रहा है 13 दिन में, तो पूरा काम 39 डेज़ में करेगा। यहाँ पे 37.5% काम, S 37.5% काम 17 दिन में करेगा। तो पूरा काम, जाहिर सी बात है, हमसे क्वेश्चंस में कॉमन सेंस भी लगाना है। 37.5 का मतलब होता है 3/8 काम, ठीक है। परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 3/8 होगा। और इसको हम लोग जैसे ही 3/8 का गुणा पलट के करेंगे हम लोग, तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 100 से तो कम ही आना है ओवरऑल, ठीक है। 100 से तो कम ही आएगा। तो यहाँ पे सीधा निकल के आ रहा है कि Q। विदिन सेकेंड हम लोग बता देंगे, इतना डिटेल में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो मैंने अपने सॉल्व करके दिखा दिया आपको। चलें नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि A अकेले किसी काम को 72 दिन में करता है और B अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि दोनों मिलकर 40 दिन में कर लेते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे कि A अकेला काम को 72 दिन में कर रहा है और A के साथ यदि B मिल जाए तो काम 40 दिन में होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई B अकेला उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 360 एलसीएम हो जाएगा। 5 एफिशिएंसी 9 एफिशिएंसी। बी से पूछा जा रहा है टोटल वर्क कितने समय में करेगा, तो ए की कार्य क्षमता 5 है और बी की कार्य क्षमता यहाँ पे 4 आएगी। कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे टोटल वर्क ही पूछा गया, कोई आता तो नहीं, आधा पूछा गया। तो हमसे पूछा जा रहा है पूरा वर्क, पूरा काम कितने समय में कर लेगा। तो 360 यूनिट काम है, बी करेगा, तो बी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, तो 90 दिन का समय लगेगा यहाँ पे बी को, ठीक है। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, बेहद आसान टाइप है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलें अगला इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए 20 घंटे में 1/a भाग खोद सकता है, जबकि a प्लस b मिलकर 60 घंटे में पूरा खेत खोद सकते हैं। तो ज्ञात करना है कि b 20 घंटों में खेत का कितना भाग अकेले खोद सकेगा। ध्यान दें, a 20 घंटे में 1/a का जो है दिया है कि 20 घंटे में 1/a भाग, और a प्लस b दोनों 1/a और b दोनों 60 घंटे में पूरा खेत जोत सकते हैं।
और हमसे बी का 20 घंटे का पूछा जा रहा है कि 20 घंटे में कितना खेत जोतेगा। तो बी का हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कितना जोतेगा। देखो अगर हम लोग 20 घंटे का इसका भी निकालना है, ठीक है, 20 घंटे का इसका भी निकालना है, 20 घंटे का इसका भी, तो 20 घंटे का इनका भी लिख लेते हैं। 60 घंटे में ये पूरा एक कर लेते हैं। तो 20 घंटे का अगर हम लोग करेंगे तो 20 घंटे में ये 1/3 काम करेगा, ठीक है, 20 घंटे में 1/3 काम करेगा। अब बी अकेला 20 घंटे में कितना कर लेगा, तो भाई दोनों ने मिलके 20 घंटे में जितना किया उसमें से ए ने अकेले 20 घंटे में कितना किया वो पार्ट माइनस कर देंगे, तो बी का अपने आप निकल के आएगा। बेहद आसान तरीके, एलसीएम लेके जाएंगे। अगर हम बेसिक से नहीं चलेंगे इसको तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। यहाँ पे हमें बेसिक अप्रोच लगानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हर टाइप के क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चंस में क्या हो सकता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट का यूज़ करना पड़ जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई केवल एलसीएम मेथड ही लेके चलें, एलसीएम मेथड ही लेके चलें। अगर एलसीएम मेथड से ही जाएंगे तो ये क्वेश्चंस बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत भयानक हो जाएगा। और अगर बेसिक अप्रोच लगाएंगे तो विद इन सेकंड मौखिक लगा सकेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों ने जो मिलके 20 घंटे में जितना किया, ए अकेला 20 घंटे में कितना कर रहा है, इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो बी का 20 घंटे का काम निकल के आ जाएगा। तो 1/3 में से 1/a जस्ट माइनस करना है आपको। तो एलसीएम आएगा 3a और एलसीएम लेने के बाद a - 3, ठीक है। तो यही इसी तरीके का एक विकल्प दिया होगा क्वेश्चन में, तो वो आंसर टिक कर देंगे। और हाँ, इस तरह का एक विकल्प दिया हुआ है तो वो आंसर हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, ए किसी काम को 55 दिन में पेंट कर सकता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने कल किए थे। ए 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ए किसी काम को 55 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 66 दिन में कर रहा है, तथा सी के साथ मिलकर वो इस काम को करते हैं तो 12 दिन में हो जाता है, ठीक है। मतलब ए, बी और सी तीनों मिलकर काम को कर रहे हैं तो 12 दिन में हो जा रहा है। और हमसे पूछा जा रहा है कि सी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस यहाँ पे बेहद आसान है। टोटल वर्क निकालेंगे, ए बी की इफिशिएंसी पता रहेगी, सी की निकाल ले जाएंगे। बस यहाँ पे क्या दिक्कत आ जाती है, एलसीएम लेने में। बच्चों को एलसीएम लेने में दिक्कत आ जाती है, जिससे ये क्वेश्चन छूट जाता है। और एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये, देखते हैं इसको हम लोग। देखो क्या करना है, सिंपल फैक्टर कर लेंगे इसके। जैसे 55 को हम लोग 5 × 11 लिख सकते हैं, 66 को 6 × 11 लिख सकते हैं, 12 को 6 × 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा एक एक बार उठा लो भाई। 5 एक बार उठा लेंगे, 11 को एक बार उठा लेंगे, 6 को एक बार उठा लेंगे, 2 को एक बार उठा लेंगे, तो एलसीएम ये हो गया, ठीक है। अब एक की इफिशिएंसी क्या रहेगी, 5 × 11 हटा दो मतलब 12 रहेगी। 66 है, 6 × 11 हटा देंगे मतलब 10 रहेगी। 6 × 2 हटा देंगे मतलब 55 रहेगी। तो यहाँ पे ए + बी + सी की जो इफिशिएंसी है वो 55 रहेगी। अब सी की कार्य क्षमता निकालनी है, टोटल वर्क हमें सी से कराना है। तो 5 × 11 × 6 × 2 ये टोटल वर्क है। और अगर हम लोग देखें यहाँ पे टोटल इफिशिएंसी की बात करेंगे तो इससे 55 में से 32 इफिशिएंसी ए और बी की है। 55 इफिशिएंसी ए + बी + सी तीनों की है। इसमें से 12 इफिशिएंसी ए की है और 10 इफिशिएंसी बी की है। तो 12 + 10 सॉरी 22 हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 22 माइनस कर देंगे तो बचेगा 33, ठीक है। हाँ, इसको मैं सॉल्व करेंगे। 4 5 20। तो बी अकेला, सी अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा कर ले जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि ए और बी किसी काम को 40 दिन में, क्वेश्चन नंबर अगला है, ए + बी किसी काम को 40 दिन में कर रहे हैं, बी + सी उसी काम को 36 दिन में कर रहे हैं, और तीनों मिलकर ए + बी + सी तीनों मिलकर काम को 24 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका था और कर ले जाएंगे आप लोग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कर लेंगे। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे सेम क्वेश्चंस। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरीके से।
चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए अगर 1/3 भाग 15 दिन में कर रहा है, इसका मतलब पूरा काम 45 डेज़ में करेगा, ठीक है। 1/3 काम यदि 15 दिन में, तो पूरा एक काम एक बनाने के लिए इसका उल्टा करके गुणा कर देंगे तो 45 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये मौखिक निकाल लेंगे। बी नेक्स्ट, बी का बताया गया कि 75% भाग 18 दिन में करता है। तो अगर 75% भाग 18 दिन में कर रहा है, 18 को अगर 3 पार्ट में तोड़ लें, 75 को 3 पार्ट में तोड़ लें, तो 25% काम 6 दिन में। तो 25% और जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगा, 6 दिन जोड़ देंगे तो 24 दिन, ठीक है। मीन्स ये 100% काम 24 दिन में कर लेगा। या बेसिक आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि बी 75% काम 18 दिन में कर रहा है, मतलब 1% काम 18/75 दिन में करेगा। 100% बनाना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 25 से मिनिमाइज़ करेंगे, 25 × 75, 25 × 100, 3 × 18, तो ये 24 दिन। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है ये हम लोग मन में ही कर लेंगे, मौखिक कर लेंगे, प्रैक्टिस करते करते धीमे आ जाएगा आपको, ठीक है। और इतना तो मौखिक करना ही है। अगर इतना मौखिक नहीं कर पा रहे हैं आप तो समझ लो अभी सिलेक्शन से काफ़ी दूर हो, बहुत दूर हो। नेक्स्ट बोला गया है कि सी उसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। सी का टोटल टाइम दे दिया कि 36 दिन में कर सकता है। फिर बताया गया है कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और ए शेष कार्य को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। बी और सी 8 दिन तक काम करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेके टोटल कैपेसिटी 45, 24, 36। देखो एलसीएम लेने का तरीका, अगर नए फिगर मिलेंगे आपको टाइम एंड वर्क में, नए फिगर अगर मिलते हैं तो हमने जो इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि एलसीएम कैसे लेना, ब्रेक कर करके टुकड़े टुकड़े में ले लेना। बाकी अगर हमें वही पके पकाए फिगर मिलते हैं, ये 45, 24, 36 ये हमारा पॉपुलर फिगर हैं जो हमारे आमतौर पर पूछे जाते हैं, तो याद ही रहना चाहिए आपको। यहाँ पे इनका एलसीएम 360 आएगा। ए की जो कार्य क्षमता है वो 8 होगी, बी की जो कार्य क्षमता है वो 15 होगी और सी की जो कार्य क्षमता है वो 10 होगी। यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि बी और सी 8 दिनों तक काम करते हैं और ए शेष काम कितने दिन में करेगा। तो 8 दिन तक बी और सी को काम कराते हैं। टोटल काम 360 यूनिट है। बी एक दिन में 15 यूनिट करता है और सी एक दिन में 10 यूनिट करता है, ठीक है। बी एक दिन में 15 यूनिट करता है और सी एक दिन में 10 यूनिट करता है। तो 360 यूनिट काम कराना है, एक दिन में दोनों मिलकर 15 यूनिट करते हैं, 8 दिन तक करते हैं, ठीक है। 15 ये 10 ये 25 यूनिट काम हो रहा है, 8 दिन तक दोनों मिलकर करते हैं तो 200 यूनिट काम हो जाएगा। 25 × 8 200 यूनिट काम, 160 यूनिट काम रिमेनिंग रह गया। यही शेष काम पूछा जा रहा है कि ए अकेला कितने समय में कर लेगा। तो ये ए की इफ़िशिएंसी से डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ए अकेला इस शेष काम को करने में 20 दिन का समय लगेगा, ठीक है। ए अकेले को 20 दिन का समय लगेगा। चलें इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और क्वेश्चन स्क्रीन पे जैसे ही आया करे आप वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। जब सॉल्व नहीं हो इसके बाद आप जो है सॉल्यूशन देखें। चलें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कुछ ही देर में। चलें नेक्स्ट है, ए किसी कार्य का 40% कार्य 12 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 60% भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिन तक काम करते हैं और सी शेष काम को 4 दिन में पूरा करता है। तो ए बी सी उस काम के 28% भाग को कितने समय में पूरा करेंगे ऐसा पूछा जा रहा है। चलें देखते हैं। ए अगर 40% भाग 12 दिन में कर रहा है तो ए 100% भाग कितने समय में करेगा, 30 डेज़ में, ठीक है। उसी तरीके से बी का टाइम बताया गया है कि बी 60% भाग यदि 15 दिन में कर पा रहा है, 60%, तो 60 को 3 भाग में तोड़ दो 20%, तो 20% यदि 5 दिन में तो 100%, 20% अगर 5 दिन में तो 100% 25 दिन में, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि दोनों मिलकर 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो हम लोग एलसीएम लेके टोटल वर्क एज्यूम करते हैं। तो 30 और 25 का एलसीएम 150। एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की कार्य क्षमता 5 और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 6, ठीक है। दोनों ने मिलकर काम किया और 10 दिन तक एक साथ काम किया तो टोटल 150 यूनिट है। एक दिन में दोनों मिलकर 11 यूनिट कर रहे हैं तो 10 दिन में 110 यूनिट काम हो जाएगा।
रिमेनिंग पार्ट रह गया 40 यूनिट, और ये 40 यूनिट का काम बताया गया है कि सी ख़त्म कर रहा है कितने समय में, 4 दिन में। तो ये 40 यूनिट काम सी कर रहा है। हमने कल बताया था बेसिक क्लास में, जितना भी काम जो करेगा उसकी इफ़िशियंसी से डिवाइड कर देना है। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 10। ठीक है, मीन्स सी की इफ़िशियंसी निकल के आ जाएगी 10। ये 10 जो है सी की इफ़िशियंसी है। ठीक है, सी की इफ़िशियंसी है ये। अब क्वेश्चन में फाइनली पूछा क्या है हमसे, क्वेश्चन में पूछा ए, बी और सी उस काम को 28% कार्य पूरा कितने समय में करेंगे। तो तीनों मिलकर 28% काम पूरा कराना है। तो 150 पूरा काम है, इसका 28%, तो गुणा 28/100, ये 28%। और तीनों मिलकर करेंगे तो 11 इफ़िशियंसी इसकी थी, 10 इफ़िशियंसी इसकी है, तो टोटल इफ़िशियंसी हो जाएगी 21। ठीक है, मिनिमाइज़ कर देंगे। अगर हम लोग मिनिमाइज़ करें 50 से तो 2 बार कैंसिल होगा, 3 बार कैंसिल होगा। 7 से मिनिमाइज़ कर दें 28, 3 से 3 मिनिमाइज़ हो जाएगा, 2 से ये 4 मिनिमाइज़ हो जाएगा। तो फाइनली निकल के आएगा कि 2 दिन का समय लगेगा यदि तीनों मिलकर एक साथ काम करेंगे 28% भाग। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ए 9 दिनों में 50% काम पूरा कर सकता है और बी 9 दिनों में उस काम का 25% काम पूरा कर सकता है। फिर बताया जा रहा है यदि वे अकेले अकेले काम करते हैं, यदि वे एक साथ काम करते हैं तो 9 दिन में कितना काम ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन में बताया गया कि ए अगर काम करता है तो 9 दिन में ए अकेला 50% भाग पूरा कर लेता है, और बी अगर अकेला करता है तो बी को 9 दिन में ख़त्म करने में लग जाता है 25% भाग। ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर दोनों मिल जाएं और एक साथ काम करें तो 9 दिन में कितना कर लेंगे। बेहद आसान मौखिक क्वेश्चन है ये, बिल्कुल भी पेन चलाने की ज़रूरत नहीं, बस हमें कॉमन सेंस अपना दिमाग चलाना है। देखो, अगर हम लोग सिंपल सा यहाँ पे ये पूछा जाए आपसे कॉमन सेंस के लिए कि भाई ए तेज काम कर रहा है कि बी, ए 9 दिन में 50% भाग पूरा कर रहा है, बी 9 दिन में 25% भाग पूरा कर रहा है, तो सीधी सी बात है ए काम तेज़ी से कर रहा है। देखो, अगर दोनों एक साथ काम करें तो ये 9 दिन काम करेगा, ये भी 9 दिन काम करेगा, तो टोटल टाइम तो 9 ही दिन रहेगा, क्योंकि भाई दोनों ने मिल के किया है। लेकिन ये 9 दिन में 50% पूरा कर लेगा और ये 9 दिन में 25% पूरा कर लेगा, तो टोटल जो काम है वो कितना परसेंट हो जाएगा, 75%। ठीक है, ए के द्वारा 50%, वो 9 दिन में 50% कर लेता है और वो भी 9 दिन में 25% कर लेता है, तो टाइम तो 9 ही दिन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि 9 + 9 18 दिन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो दिन तो 9 ही हुए, लेकिन काम हमारा 75 हो जाएगा, क्योंकि 50% ए ने किया है, इस 75 में से 25% बी ने किया है। तो फाइनली आंसर 9 दिन 75% काम विद इन सेकेंड बता देंगे हम लोग। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। ए 9 दिनों में 2/5 भाग कार्य करता है, तब बी उसके साथ जुड़ जाता है और उन्होंने 6 दिन में शेष काम पूरा कर लिया। चलें ध्यान दें, ए 9 दिन में 2/5 भाग पूरा कर रहा है, तो अगर 9 दिन में ए 9 दिन में 2/5 भाग पूरा कर रहा है 9 दिन में, तो इसका मतलब ए पूरा काम कितने समय में करेगा, ये फिगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए को लगेगा 45/2 दिन का समय, इसी तरीके से लिखेंगे। फिर बताया गया कि बी शेष काम के बी आ जाता है और शेष काम को दोनों मिलकर 6 दिन में ख़त्म कर देते हैं, तो 2/5 हो गया। तो अब ए और बी दोनों ने मिलकर रिमेनिंग पार्ट कितना है, 3/5। भाई टोटल 1 होता है, अगर 1 में से हम 2/5 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग पार्ट 3/5 बचेगा, और इस 3/5 काम को दोनों मिलकर 6 दिन में ख़त्म कर लेते हैं। तो दोनों मिलकर यदि 6 दिन में ख़त्म कर रहे हैं तो पूरा काम कितने समय में करेंगे दोनों, तो इसका पलट करके गुणा कर देंगे हम लोग। तो रिजल्ट आएगा कितना, 10 दिन। ठीक है, ए और बी दोनों मिलकर करेंगे तो 10 दिन का समय लगेगा। एक तो क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि भाई ए किसी भाग का 2/5 भाग 9 दिन में करता है और शेष काम को बी की सहायता से 6 दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो दोनों मिलकर भाई 10 दिन में करेंगे, सीधा आंसर आ जाएगा। लेकिन हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बी अकेले पूरे काम को कितने समय में करेगा। तो यहाँ पे फिर से हम लोग लास्ट क्लास में जो सीखे थे उसकी इफ़िशियंसी निकालेंगे। तो एलसीएम लिया हम लोगों ने 90,
ए की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 45/2 से डिवाइड करेंगे तो 4, ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी निकालेंगे तो 9। इस 9 में से ए काम करता है 4 यूनिट का, तो इसका मतलब है बी काम करेगा 5 यूनिट का। तो 90 यूनिट काम अगर हमें बी अकेले से कराना है तो बी की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे, 15 से हम लोग भाग दे देंगे, ठीक है, सॉरी 5 से भाग दे देंगे, बी की एफिशिएंसी से हम लोग भाग दे देंगे। तो फाइनली आंसर आएगा कि 18 दिन का समय लगेगा यहाँ पे बी अकेले को, ठीक है, इस तरीके से। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। आज लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में और बी प्लस सी उसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। और क्वेश्चन में बताया गया कि भाई ए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए 5 दिन काम करता है, ठीक है, और बताया गया कि बी 7 दिन काम करता है और सी 13 दिन काम करता है। तो ये सारा कार्य समाप्त हो जाता है। तो पूछा जा रहा है कि बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, ठीक है। सबसे पहला काम टोटल वर्क और एफिशिएंसी, ठीक है, हम लोग टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालेंगे। तो 12 और 16 का जो टोटल वर्क होगा वो 48 हो जाएगा। ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकलेगी 4, बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकलेगी 3। अब चूँकि बी अकेले से पूछा जा रहा है, ठीक है, क्वेश्चंस की भाषा से चलें तो ए 5 दिन काम कर रहा है, बी 7 दिन कर रहा है, सी 13 दिन कर रहा है। देखो तो कराते हैं इन लोगों को हम लोग काम। अब चूँकि हमारे पास इक्वेशन सिर्फ 2 हैं, ए प्लस बी बराबर 4, बी प्लस सी करते हैं तो 3, और अननोन फिगर 3 है, ए की कार्य क्षमता बी और सी तीनों की कैलकुलेट करना है। तो 2 इक्वेशन से 3 अननोन कैलकुलेट करना इम्पॉसिबल, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मान लो x प्लस वाई बराबर आपको दे दिया जाए कि 10 है, तो बताओ x बराबर क्या। तो x बराबर क्या यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि 2 अननोन फिगर हैं, तो कम से कम 2 डाटा होना चाहिए हमारे पास। तो वही चीज़ यहाँ पर है, 3 अननोन है a, b और c, तो कम से कम 3 इक्वेशन होनी चाहिए, नहीं कर सकते हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक जुगाड़ निकालेंगे और टेक्निक से काम करेंगे। यहाँ पे देखो a 5 दिन काम कर रहा है, b 7 दिन काम कर रहा है। हमारे पास एफिशिएंसी a और b दोनों की एक साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को एक साथ ही काम करा देंगे। तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ए प्लस बी को हम लोग एक साथ काम करा रहे हैं, और मैक्सिमम कितने दिन तक एक साथ काम करा पाएंगे, केवल 5 दिन तक, क्योंकि भाई ए 5 ही दिन काम कर रहा है, ठीक है। तो 5 दिन हम लोग ए और बी को एक साथ काम करा देते हैं। फिर इसके पास एफिशिएंसी हमारी बी और सी की है, तो बी और सी को हम लोग एक साथ काम करा देंगे। और क्वेश्चंस की भाषा के अनुसार बी और सी अधिकतम कितने दिन काम कर सकते हैं एक साथ, तो सिर्फ 2 दिन कर पाएंगे, क्योंकि भाई बी 7 दिन काम करता है। भाई ए का तो पूरा काम हो गया 5 दिन का, बी 7 दिन करता है, तो 5 दिन यहाँ कर चुका है ए के साथ, अब 2 दिन कर लेगा बी सी के साथ, तो होगा इसके 7 दिन, ठीक है। अब सी रिमेनिंग पार्ट सी अकेला ख़त्म करेगा, और सी 2 दिन का काम कर चुका है, टोटल 13 दिन काम करता है, तो 11 दिन यहाँ कर लेगा अकेले काम। अब हम लोग निकाल लेंगे। देखो शुरू के 5 दिन में ए और बी काम करेंगे 5 दिन, तो 4 यूनिट के हिसाब से 5 दिन में कितना कर लेंगे, 20 यूनिट काम, ठीक है। इसके बाद बी और सी को 2 दिन कराते हैं, तो 1 दिन में 3 यूनिट, तो 2 दिन में 6 यूनिट काम। तो हम लोग देख रहे हैं 20 यूनिट काम ये, 6 यूनिट काम ये, 26 यूनिट काम ख़त्म हो चुका है। 48 में से 26 यूनिट काम कंप्लीट हो चुका है, तो बचा 22 यूनिट काम, और ये सी 22 यूनिट काम ख़त्म करेगा 11 दिनों में। तो ये सी ने काम ख़त्म किया है 11 दिनों में, तो सी की एफिशिएंसी यहाँ से निकल के आएगी कि सी पर डे 2 यूनिट काम करता है, तो सी की कार्य क्षमता 2 निकल के आ गई। अब सी की एफिशिएंसी की मदद से हम लोग ए और बी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से हम इंडिविजुअल किसी का भी टाइम बता सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि बी अकेला काम कितने समय में करेगा। तो सी अगर 2 यूनिट काम करता है तो इसका मतलब बी 1 यूनिट काम करता है। बी अगर 1 यूनिट करता है तो ए 3 यूनिट करता है, ए का भी टाइम निकाल सकते हैं। तो 48 यूनिट काम है बी अकेले से कराना है, तो बी की क्षमता से भाग दे देंगे, तो बी का समय निकल के आएगा 48 दिन, ठीक है। 48 दिन का समय लगेगा यहाँ पे बी अकेले को काम करने में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे पढ़ने का जो तरीका आपका रहना चाहिए, वो जो क्वेश्चंस आता है उसको आप नोट्स में नोट करें और इसके बाद उसका सॉल्यूशन करें।
और समय समय पर रिवीजन करते रहें। इसको रफ कॉपी में नोट ना करके एक अलग से इसका एक नोट बना दें, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा और कुछ भी पार्ट नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। कोना कोना कंप्लीट करेंगे हम लोग पूरी अर्थमेटिक के साथ साथ एडवांस मैथ का। बस मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम करते जाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, यूट्यूब के हर कोने कोने में पहुँचा दें इस चैनल को, ठीक है। मैं अच्छा कंटेंट तैयार करूँगा, मेहनत करूँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।